हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वोकेशनल आईटी पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 11th आईटी के वेब डेवलपर के रोजगार कौशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर पता रहें तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने रोजगार कौशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर को डिस्कस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्रेनर गणेश चौरसिया और पिछले 7 साल से मैं एज अ आईटी ट्रेनर वर्क कर रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा देता हूं। ब्लूप्रिंट से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस यूनिट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर आपको दिख रहा होगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में सबसे पहले आप देखेंगे रोजगार कौशल का जो पोर्शन है, यहां से सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट से क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 नंबर के। कितने नंबर के आने वाले हैं? 20 नंबर के। यूनिट 1 संचार कौशल 5 नंबर, यूनिट 2 स्वप्रबंधन कौशल 5 नंबर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल 3 नंबर, उद्यमशीलता कौशल से 5 नंबर और हरित कौशल से 2 नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं? 3 नंबर के, पहली 3 यूनिट से 3 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे। चौथे यूनिट उद्यमशीलता कौशल से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। और हमारी जो 5वीं यूनिट है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा रफली आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 आने वाले हैं, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे रोजगार कौशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 11 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ये 11 क्वेश्चन पूरी 4 यूनिट से मिलके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इन्हीं 11 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस हैं आपको दिख रहे होंगे ये स्क्रीन में। सबसे पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारा संचार के 7C को समझाइए। अब ये संचार का 7C और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अपना 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा है 7C, 10th में पढ़ा 7C, 11th में फिर से 7C। तो 7C में आपको लिखना है क्लियर कंसाइज। ये सारे टोटल 7C हैं। ऐसे 7 वर्ड जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको ये सातों के आंसर लिखने हैं और इनको एक्सप्लेन करने हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस के बाद मैं आंसर भी इनके दिखाऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है गैर मौखिक संचार के प्रकार लिखिए। तो ये संचार के प्रकार में आ जाता है मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार, दृश्य संचार, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहीं से एक क्वेश्चन लिया गया है, गैर मौखिक संचार के प्रकार को लिखिए। फिर तीसरा है लक्ष्य निर्धारण का अर्थ समझाइए। लक्ष्य निर्धारण क्या होता है उसका अर्थ समझाना है आपको। इसके बाद में स्वप्रेरणा क्या है, स्वप्रेरणा के प्रकार लिखिए। यहाँ पे स्वप्रेरणा क्या है? स्वप्रेरणा, यहाँ पे आपको प्रेरणा के प्रकार लिखने हैं। प्रेरणा के कौन कौन सी प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, ये आपको इसके प्रकार लिखना और उसको एक्सप्लेन भी करना है। यदि ये 5 नंबर में, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप स्वप्रेरणा की डेफिनेशन लिखें और उसके प्रकार लिख सकते हैं, 2 प्रकार। इसके बाद में ताकत और कमजोरी को समझाइए। ताकत और कमजोरी को समझाइए। तो सिंपल इसकी भी 2-2 लाइन की डेफिनेशन होगी। छठवां क्वेश्चन है अभिवादन और परिचय को समझाइए। यहाँ पे दोनों को अलग अलग समझाना है, अभिवादन को अलग समझाना है और परिचय को अलग समझाना है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 आ जाते हैं। यहाँ पे भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नए डॉक्यूमेंट को सेव करने के चरण लिखिए। बहुत आसान स्टेप्स हैं। फिर इसके बाद में ICT क्या है, ये भी बहुत आसान है। यूनिट नंबर 4 में आते हैं। ये यूनिट नंबर 4 के 3 क्वेश्चन है। यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इन तीनों में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उन कार्यों को सूचीबद्ध करो जो एक उद्यमी को सफल बनाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, यही क्वेश्चन आना चाहिए। इसके बाद में उद्यमिता के अर्थ को समझाइए और उद्यमिता और रोजगार के बीच में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये है टोटल हमारे 11 क्वेश्चंस। ये 11 क्वेश्चंस ही कल एग्जाम में आ सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इनके आंसर्स को। तो आंसर में सबसे पहले देखते हैं, जितने क्वेश्चन मैंने लिखे उनका आंसर ही देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रभावी संचार के 7C को समझाइए। ये प्रभावी संचार के 7C हैं। प्रभावी संचार तभी संभव है जब हम व्यवहारिक संचार कौशल के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें। इस सिद्धांतों को संक्षेप में 7C कहा जाता है। सबसे पहला है क्लियर, स्पष्ट। आप जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहें, भ्रम की स्थिति ना हो। फिर इसके बाद में कंसाइज, जिसे बोला जाता है संक्षिप्त। अनावश्यक शब्दों से बचें, केवल वही बातें कहें जो बिल्कुल जरूरी हो। फिर इसके बाद में कॉन्क्रीट, यथार्थपूर्ण। तथ्यात्मक और ठोस शब्दों व उदाहरणों को प्रयोग करें जिससे संदेश मजबूत हो। फिर है करेक्ट, मतलब ठीक, शुद्ध भाषा, सही वर्तनी और व्याकरण का प्रयोग करें। फिर इसके बाद में कोहेरेंट, सुसंगत,
आपके शब्दों का अर्थ होना चाहिए और मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। फिर आता है कंप्लीट, आपके संदेश में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, या आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद में है कर्टस, मतलब श्रेष्ठ, भाषा में विनम्रता, सम्मान और ईमानदारी हो। जब भी हम किसी से बात करें तो उससे विनम्र पूर्वक बात करें, सम्मान पूर्वक बात करें। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टोटल 7C। आप इसे प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन यदि आया 3 नंबर पे तो आप ये तीनों पॉइंट, आप यदि यहाँ पे एक्सप्लेन ना भी करना चाहें तो आप ये 3 नंबर में ये पूरे 7C को लिख सकते हैं। अगला है गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार क्या है? गैर मौखिक संचार के कौन कौन से प्रकार हैं समझाइए। तो गैर मौखिक संचार वैसे ही समझ में आ रहा है, ऐसा संचार। गैर मौखिक संचार वह संचार है जिसमें बिना बोले मतलब कि बिना शब्दों का प्रयोग किए हाव भाव, इशारों, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज आदि के माध्यम से अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचाई जाती है। ये कैसा संचार कहलाता है? ये कहलाता है गैर मौखिक संचार। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? चेहरे की अभिव्यक्ति मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। फेशियल आप इमोजी देखा होगा आपने, इमोजी में कितने डिफरेंट टाइप की इमोजी होती हैं। इसके बाद में शारीरिक मुद्रा, आप अपने बॉडी में कोई साइन बनाते हैं, जैसे आप हाथ हिला के बोलते हैं हेलो, या भी आप नहीं बोल देते हैं या बोलते हैं आगे बढ़ो, ये सारे क्या हैं? गैर मौखिक संचार है। फिर इसके बाद में हाव भाव और शारीरिक भाषा। तीसरा क्वेश्चन है लक्ष्य निर्धारण क्या है? तो लक्ष्य निर्धारण अपने सपनों, इच्छाओं या योजनाओं को एक स्पष्ट लक्ष्य के रूप में तय करना और उसे एक निश्चित समय में पूरा करने की योजना बनाना लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। आसान भाषा में बोला जाए तो लक्ष्य निर्धारण मतलब यह तय करना कि मुझे क्या पाना है, कब तक और कैसे। उदाहरण, इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आप ये उदाहरण जरूर लिखिएगा। मैं अगले 3 महीनों में पॉकेट मनी से बचत करके एक नया मोबाइल खरीदूंगा। अब देखो यहाँ पे लक्ष्य निर्धारण में सिंपल है, मुझे क्या पाना है? तो मुझे क्या पाना है? मोबाइल पाना है। कब तक पाना है? अगले 3 महीनों में पाना है। कैसे पाना है? तो पॉकेट मनी से बचत करके। आपके लक्ष्य में तीनों चीजें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वप्रेरणा क्या है? प्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो स्वप्रेरणा बस आपके अंदर का बल है जो आपको चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है। स्वप्रेरणा वह है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, खुश महसूस करने और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा के प्रकार 2 प्रकार हैं, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा जो हमें खुद से आती है, खुद से सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो हमें आंतरिक प्रेरणा होती है। बाहरी प्रेरणा जो हमें बाहर साइड से मिलती है, आउटसाइड से मिलती है। जैसे कि यदि मैं टॉप करूँगा तो मुझे 25,000 रुपये मिलेंगे। ये किस टाइप की प्रेरणा है? बाहरी प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 5, ताकत और कमजोरी क्या है? उदाहरण से समझाइए। तो ताकत वे गुण, कौशल या विशेषताएं होती है जो हमें किसी कार्य को सफलतापूर्वक और आत्मविश्वास से पूरा करने में मदद करती हैं। वे क्या होती हैं? ताकत। उदाहरण, मुझे दर्शकों के सामने बोलने का पूरा भरोसा है, ये मेरा कॉन्फिडेंस, ये मेरी ताकत है। इसके बाद में कमजोरी क्या होती है? कमजोरी वे क्षेत्र, आदतें होती है जहां हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है? सुधार करने की। यह हमारे लक्ष्यों को पाने में रुकावट बन सकती है। उदाहरण, मुझे गणित की समस्याओं को हल करना मुश्किल लगता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने 11th में पहली बार वोकेशनल सब्जेक्ट लिया और पहली बार आप रोजगार कौशल पढ़ रहे हैं, तो ताकत और कमजोरी में जरूर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये ताकत वो वाली ताकत नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग वाली, जिम वाली ताकत, या कमजोरी बोल दिया जाए कि मैं दौड़ नहीं सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता। ये वो वाली ताकत नहीं है, ये वो वाली कमजोरी नहीं है। ताकत मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और कमजोरी मतलब जो आपकी वीकनेस है। ताकत वे एरिया जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांगली काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो ताकत है। वीकनेस मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकते, वो आपकी वीकनेस है। कमजोरी मतलब ये नहीं समझ लेना आप कि यार मुझे तो 20 किलो वजन नहीं उठ रहा है तो मेरी ये कमजोरी है, ऐसा ये वाली कमजोरी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिवादन और परिचय को समझाइए। अभिवादन क्या होता है, परिचय क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। जब हम अपने मित्रों, परिचित व्यक्तियों या जिन व्यक्ति से हम पहली बार मिल रहे हैं उनसे बातचीत शुरू करने से पहले कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम अभिवादन कहते हैं। जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो उन्हें हाय हेलो जो बोलते हैं वही होता है अभिवादन। फिर इसके अलावा जो व्यक्ति हमें नहीं जानते हैं उन्हें आप अपने या दूसरों के विषय में बताने के लिए हम कुछ निश्चित वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वह परिचय कहलाता है। तो जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला हेलो स्टूडेंट्स, तो वो हो गया अभिवादन। मैं हूँ आपका ट्रेनर गणेश चौरसिया, तो वो हो गया परिचय। ठीक है, क्लियर इतना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए चरण बताइए। तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए
सबसे पहला स्टेप है फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर सेव या सेव एज विकल्प चुनें, फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वांछित फोल्डर चुनें जहां फाइल सेव करनी है। वांछित फोल्डर मतलब कि जैसे आपने सेव एज डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा तो आपसे पूछा किस लोकेशन में आपको सेव करना है, ठीक है। वहाँ कुछ बाय डिफॉल्ट लोकेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करें, जैसे हेलो वर्ल्ड। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, जो भी फाइल का नाम है आप वो नाम देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सेव हो गया। एक दूसरा स्टेप है, यहाँ पे मैंने उसे मतलब स्किप कर दिया है शायद। दूसरा स्टेप सिंपल है, आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, सेव एज चुनें, सेव एज। यदि इतनी चीज़ें नहीं करनी तो इतनी चीज़ों के लिए सिंपल से एक तोड़ है, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस भी आप दबाएंगे तो सिंपल आपके सामने फिर वही एक स्क्रीन सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको अपना फाइल का नाम देना है और सेव पे क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन, आईसीटी क्या है? आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क आदि के माध्यम से सूचना को संग्रहित, संसाधित और साझा किया जाता है। यह शिक्षा, व्यवसाय, सरकार, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन में उपयोगी है। यदि क्वेश्चन आता है कि आईसीटी का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है तो भी आप ये लिख सकते हैं ये शिक्षा में, व्यवसाय में, सरकार, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन में उपयोग हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान आंसर है, 2 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तीनों क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। ये पहला क्वेश्चन ही आ सकता है कि उन कार्यों को सूचीबद्ध करो जो एक उद्यमी को सफल बनाते हैं। तो एक उद्यमी को सफल बनाने वाले कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला है नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना। नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना मतलब नए नए आइडियाज़ लेके आना, नए इनोवेशन करना। फिर दूसरा है जोखिम लेने और सही निर्णय लेने की क्षमता रखना। जोखिम लेना आपको पता है बिजनेस में जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तब तक आप खुद का विकास नहीं कर सकेंगे, अपने बिजनेस का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए रिस्क लेने की आपके अंदर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए और सही डिसीजन लेने की आपके अंदर में क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है व्यवसाय की योजना बनाना और उसे सही तरीके से लागू करना। मतलब कि कोई भी नया बिजनेस प्लान करना और उसे सही तरीके से कैसे लागू करेंगे उसकी योजना बनाना। फिर आता है संसाधनों, श्रम, धन, समय का सही प्रबंधन करना। मतलब आप अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मैन पावर लगा रहे हैं, जो भी आप टाइम लगा रहे हैं उसको सही से मैनेजमेंट करना। फिर ग्राहकों की ज़रूरतों को समझकर बेहतर सेवाएं या उत्पाद प्रदान करना। अब ग्राहकों की ज़रूरतों को समझकर सिंपल ये मतलब समझो कि आप किसी एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक बैंक नहीं है। क्या नहीं है? बैंक नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? ग्राहकों की ज़रूरत क्या है वहाँ पे कि भाई अब वहाँ पे कोई एक ऐसा बैंकिंग कियोस्क हो जो आपके ग्राहकों को पैसे दे सके, उनके अकाउंट से पैसे निकाल के दे सके। तो यही है कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझकर बेहतर सेवाएं या उत्पाद प्रदान करना। उत्पाद है ना। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता के अर्थ को समझे। उद्यमिता क्या होता है? उद्यमिता मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है, अवसरों की पहचान करता है और जोखिम उठाकर संसाधनों का उपयोग करता है या उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाना, रोजगार पैदा करना और आर्थिक विकास में योगदान देना होता है। ये होती है उद्यमिता। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता और रोजगार के बीच में अंतर लिखिए। अब उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, और रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर है कि इसमें व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करता है। किसमें करता है? एंटरप्रेन्योरशिप में। इसमें व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। और रोजगार में क्या होता है? इसमें व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी में नौकरी करता है। दूसरा है उद्यमी स्वयं निर्णय लेता है और जोखिम उठाता है, जबकि कर्मचारी मालिक के निर्देशों के अनुसार काम करता है। फिर इसमें लाभ और हानि दोनों की संभावना है। इसमें निश्चित वेतन सैलरी प्राप्त होती है। एक सिंपल सी बात बोल दिया जाए कि यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप में, यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका खुद का बिजनेस है, और दूसरा उदाहरण ले लिया जाए कि आप कहीं नौकरी करने जाते हैं। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप खुद रिस्क लोगे, आप खुद डिसीजन लोगे, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। पर यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको कहीं मतलब किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे, यहाँ पे आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे क्या होगा? आप जो भी काम करेंगे खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो काम करेंगे वहाँ के जो भी आपके बॉस रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। फिर आपको वहाँ पे ना प्रॉफिट का टेंशन रहेगी ना लॉस की टेंशन रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये थे टोटल 11 क्वेश्चंस रोजगार कौशल से।
यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। ये नहीं सोचिएगा कि सर हमने वीडियो देख लिया हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। भैया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ वेब डेवलपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।